हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टाफ नर्स के लिए न्यू वैकेंसी जारी कर दिया है, जहां पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखा गया है और इसमें जो वेतन होगा वो 15,000 आपको प्रतिमाह दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी बिना परीक्षा सीधी भर्ती के तहत स्टाफ नर्स की वैकेंसी की तलाश कर रहे थे तो यह वीडियो आपके लिए ही है, जहाँ पर आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ पर्ची काटने का जो काम है वो आपको दिया जाएगा, जिसमें आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष रखा गया है। अगर आपको जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक है तो फ्रेंड्स आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें फॉर्म आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, कैसे भरना है, क्या प्रोसेस होगा। इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंटर का पूरा प्रोसेस है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा जिसे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ की ओर से डिक्लेयर किया गया है, जहां पर जो फॉर्म डालने का प्रारंभ और अंतिम तिथि है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन पदों के लिए कितना कितना पोस्ट निकला हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले पोस्ट की बात है स्टाफ नर्स है। स्टाफ नर्स की टोटल 3 रिक्त पद है, जहाँ पर आपको जो वेतन है वो कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। 15,000 रुपये प्रति माह आपका मासिक वेतन होगा, जिसमें आपका जो रिक्त पद है वो 3 पदों के भर्ती के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है। जहां पर दोस्तों आपको जो क्वालिफिकेशन है वो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो आयु सीमा है, एज क्राइटेरिया है, वो क्या क्या रखा गया है। तो इसके लिए आपको सिंपली नीचे क्यों आएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं आयु सीमा जो होगा वो 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग 18 से लेकर 70 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आपका जो आयु है वो 18 से 70 वर्ष के बीच में है तो फिर से आप इसमें बड़ी आसानी से अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकेंगे। तो चलिए बताते हैं कि इसमें जो आपका चयन प्रक्रिया होगा वो किस प्रकार से होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, जब आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो आपके द्वारा भरे गए जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनमें से 1 से 10 तक के जो अभ्यर्थी होंगे वो कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना बुलाया जाएगा। यदि 50 अभ्यर्थी से अधिक होते हैं तो 11 से 50 तक के जो होंगे वो 50 गुना वहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जिसके पश्चात बारी आती है यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि फर्स्ट में है स्टाफ नर्स के जो 3 पोस्ट निकला हुआ है, इसमें BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। अगर आप BSc नर्सिंग या फिर GNM का कोर्स किए होंगे तो आप इसमें बड़ी आसानी से फॉर्म अपना फिलअप कर सकेंगे, जिसमें हमने कहे थे बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखा गया है। तो हाँ, इसमें जो चयन का प्रक्रिया है वो शैक्षणिक योग्यता का 70% आपका नंबर वहाँ पर लिया जाएगा, प्लस 10% आपके पास अनुभव होगा। किसी भी अगर आप हॉस्पिटल में वर्क किए होंगे तो इसका लिया जाएगा। इस तरह यहाँ पर आपका जो नंबर होगा वो 80 होगा, यहाँ प्लस 2 होगा, वो इंटरव्यू होगा। सबसे पहले 70 आप जो डिग्री आपके पास होगा उसका, और जो 10 नंबर है अनुभव का, प्लस 20 नंबर जो है वो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस प्रकार 100 नंबर का जो है आपका जो होगा सिलेक्शन प्रोसेस है वो 100 नंबर का रहने वाले हैं। इन आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के अंतर्गत 17 जुलाई 2025 तक आपको अपना जो फॉर्म है वो स्वीकार करवाना होगा, आपको वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो चलिए बताते हैं कि आपको अपना जो फॉर्म है उसे किस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले, उससे पहले हम बता देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो 10वीं का अंक सूची, सबसे पहले बात करें 10वीं का अंक सूची आपके पास होना अनिवार्य है, चाहे आपके पास स्नातक स्नातकोत्तर का नहीं होगा तो भी चल जाएगा। फिर है संबंधित डिग्री, आप जो भी डिग्री आपके पास है वो आप ले जाइए। फिर है सक्षम अधिकारी द्वारा जाति निवास प्रमाण पत्र होगा, तो हालांकि सबके पास ये होता ही है। फिर अनुभव प्रमाण पत्र, और यदि अगर आप दिव्यांग है तो इसका भी प्रमाण पत्र आप ले जाइएगा। जिसके पश्चात यहाँ पर अनुभव है यानी कि चयन प्रक्रिया है वो तो हमने जान ली है। फिर जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमने जो आपको पहले एड्रेस बताया था उसी के एड्रेस पे आपको 17 जुलाई के पहले इस फॉर्म को भर के फिलअप करना है। यहाँ पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर, यहाँ पर एक बार और एड्रेस देख लीजिए, और स्टाफ नर्स यहाँ पर आवेदित पद जो है वो स्टाफ नर्स यहाँ पर आप फिलअप कीजिएगा। और आवेदक का नाम, अगर आप लड़के हो लड़की हो, आप जो भी इसमें फॉर्म डालना चाहते हो दोनों ही डाल सकते हैं। आपको अपना नाम या फिर आप जिसके भी फॉर्म को भर रहे हैं उसके नाम को डालना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आयु दिनांक 1/1/2025 के अनुसार जितना भी होगा आप वहाँ पर डाल दीजिए, और ध्यान रहे 18 से लेके 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रहे।
साथ ही यहाँ पर पूछा गया है मोबाइल नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर है ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से आपको तुरंत पता चल जाएगा। और यदि आपको यहाँ पर किसी भी तरह का फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसको भर के आपको बता देंगे। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है 10वीं का यहाँ पर बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने के वर्ष, प्राप्तांक प्रतिशत आप जितना भी पाए होंगे, और उसी प्रकार आपको 12वीं का भी यहाँ पर जितना भी पाए होंगे वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर बीएससी नर्सिंग अगर आप किए होंगे तो उसका भी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो आप यहाँ पर देख के फिलअप कर लीजिएगा। फिर बीएससी नर्सिंग और यदि और जो इंटर्नशिप है वो भी किए होंगे तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह जो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा गया है वो दोस्तों आप यहाँ पर सही फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो 2 पेज का प्रिंट आउट है, इसे आप कहीं से भी ले जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर तो बात कर ली है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। साथ ही जो टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पर है आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और स्थानीय भाषा का बोलचाल होना चाहिए, और यहाँ पर आश्रम या छात्रावास से निवास रहकर कार्य का संपादन करना होगा, यानी कि आपका जहाँ भी भर्ती होगा वहीं पे आपको रहना पड़ेगा, घर से आने जाने को नहीं दिया जाएगा, आप वहीं पर हॉस्टल दिए जाएंगे, तो आप वहीं से ही अपना जो काम काज है वो देखेंगे। एंड यहाँ पर आपको जो वेतन है वो समय समय पर बढ़ाया भी जाएगा, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है www.worldwideweb.narayan.gov.in पर आप यहाँ पर जाके इसके आवेदन पत्र को एक बार और देख सकते हैं। हमने जो जानकारी बताए हैं वो सही है नहीं, आप यहाँ पर जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरने का डेट है वो 10 से 12 बजे तक दिया हुआ है, और पात्र जो सूची जारी होगा वो 11 बजे जारी होगा, और दावा आपत्ति यहाँ पर 1 से 2 बजे किया जाएगा, और अंतिम जो मेरिट लिस्ट जारी होगा वो यहाँ पर 3 बजे होगा, और साक्षात्कार हेतु जो सूची होगा वो 4 बजे जारी किया जाएगा, और आपको जो इंटरव्यू होगा वो 5 बजे होगा। यानी कि टोटल 17 तारीख को ही 17 जुलाई को ही आपको जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अंतिम तिथि से पहले अपना जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिटेड करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको जो वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से न्यू भर्ती आया है उसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड अगर आप इसी तरह के नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।